कहते हैं कि अगर परख हीरे की करनी है तो कभी अंधेरे में मिलो दोस्त, वरना धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों ये कहानी है एक गांव में रहने वाले ईंट के भट्टे में काम करने वाले एक मजदूर की, जिसका काम मिट्टी खोद कर ईंट बनाने वाले कारीगर तक मिट्टी को पहुंचाने का था। एक दिन वो मजदूर हमेशा की तरह मिट्टी खोद रहा था और उसे खुदाई करते समय एक चमकीला पत्थर मिला जो बहुत ही सुंदर चमकीला प्रतीत हो रहा था। उसे वो पत्थर बहुत अच्छा लगा और उस मजदूर ने सोचा कि इस पत्थर को मैं अपने गधे के गले में बांधूंगा, जिस गधे की मदद से वो मिट्टी ढोया करता था। वो मजदूर उस गधे से बहुत प्यार करता था और उसने उस चमकीले पत्थर को गधे के गले में बांध दिया। एक दिन काम पर जाते समय गांव की गलियों से वो मजदूर अपने गधे के साथ गुजर रहा था। गली के किनारे एक सेठ जी की दुकान थी, तो सेठ जी की नज़र अचानक से उस गधे के गले में बंधे हुए उस चमकीले पत्थर पर पड़ गई। सेठ जी ने उस मजदूर को रोका और कहा कि ये गधे के गले में क्या चमक रहा है। मजदूर ने कहा, सेठ जी ये चमकीला पत्थर है जो मुझे मिट्टी की खुदाई करते समय मिला था। सेठ जी को वो चमकीला पत्थर बहुत अच्छा लगा और वे कहने लगे कि ये पत्थर मुझे दे दो और इसके बदले में तुम कुछ ले लो। मजदूर ने कहा, ठीक है सेठ जी, लेकिन इसके बदले पूरे 1 किलो गुड़ लूँगा। सेठ जी तैयार हो गए। उस मजदूर ने 50 रुपये का 1 किलो गुड़ के बदले उस चमकीले पत्थर को सेठ जी को दे दिया। सेठ जी उस चमकीले पत्थर को अपने तराजू की डंडी पर बांध लिए। कुछ दिनों बाद एक जौहरी सेठ जी की दुकान पर आया और उस जौहरी की नज़र सेठ जी के तराजू की डंडी पर बंधे उस चमकीले पत्थर पर चली गई। जौहरी समझ गया कि ये तो बेशकीमती नायाब हीरा है। जौहरी ने सेठ जी से कहा, सेठ जी इस चमकीले पत्थर को कितने रुपए में दोगे? सेठ जी ने कहा, इसे मैंने पूरे 50 रुपये में ख़रीदा है और 100 रुपये से कम दाम में नहीं दूंगा। जौहरी बहुत ही कंजूस था। उसने सोचा, ये लाखों का हीरा मात्र 100 रुपये में, मैं तो इसे लेकर ही रहूँगा। लेकिन उसने मन ही मन सोचा। सेठ जी से कहा कि मैं इसके दाम मात्र 80 रुपये दूँगा। सेठ जी तैयार नहीं हुए और उस जौहरी के बार बार कहने के बाद भी सेठ जी 80 रुपये में देने के लिए तैयार नहीं हुए। जौहरी ने सोचा, कल आऊँगा, शायद सेठ जी 80 रुपये में इस नायाब हीरे को दे देंगे। ऐसा सोचते हुए जौहरी वहाँ से चला गया। लेकिन उसी गांव में एक बहुत ही धनवान जौहरी गुजर रहा था, तो अचानक उसकी कार खराब हो गई। कार को ठीक होने में काफ़ी समय लग रहा था, तो वे गांव घूमने के लिए निकल पड़े और वे कुछ खाने पीने की कुछ चीज़ें लेने के लिए उस सेठ जी की दुकान पर पहुँच जाते हैं। उस जौहरी की नज़र सेठ जी की तराजू की डंडी पर बंधे उस नायाब हीरे पर पड़ी, तो उस जौहरी ने सेठ जी से पूछा, इस चमकीले पत्थर को आप मुझे दे दो। तो सेठ जी ने कहा कि पूरे 100 रुपये में दूंगा। थोड़ी देर पहले अभी 80 रुपये में मैंने देने से मना कर दिया है। अगर आप 100 रुपये दे सको तो ले लो। जौहरी ने तुरंत 100 रुपये दिए और लाखों का कीमती हीरा ले लिया। दूसरे दिन पहला जौहरी आया और सेठ जी से बोला, वो चमकीला पत्थर लाओ, मुझे दे दो। सेठ जी ने कहा, वो तो एक दूसरे व्यक्ति को मैंने दे दिया है पूरे 100 रुपये में। तब वो जौहरी मन ही मन बहुत पछतावा कर रहा था और अपनी भड़ास निकालने के लिए सेठ जी से गुस्से में बोला, तुमने तो लाखों का कीमती हीरा मात्र 100 रुपये में दे दिया, बहुत ही मूर्ख व्यक्ति हो तुम। तो सेठ जी ने कहा, मुझसे ज़्यादा मूर्ख तो तुम हो, जो ये जानते हुए कि ये हीरा है और उसे इतने कम दाम में नहीं लिया। जो पहला जौहरी था उसके पास केवल पछतावे के सिवाय और कुछ नहीं बचा था। दोस्तों इस छोटी सी कहानी का सार यही है कि कभी भी शुभ काम को करने में देरी नहीं करनी चाहिए। जो लोग अच्छे काम में देरी करते हैं उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। दोस्तों ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।